देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले बता चुके हैं। दो तरीका है, एक तो 6 से 19 कैसे लाएं। तो आप देखेंगे कि 6 इंटू 3+1 करेंगे तो फिर 19 से 71 इस पैटर्न में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन डिफरेंस लीजिए। तो देखिए अगर 19 में 13 घटाएंगे, सॉरी 19 में 6 घटाएंगे तो 13 का कॉमन डिफरेंस आएगा। और इसी तरीके से जब आगे देखेंगे 19 में 6 घटाएंगे तो 13 का आएगा। 71 में 19 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 71 में 20 घटा के एक जोड़ दीजिए, तो अगर ऐसा करेंगे तो 52 आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से कीजिएगा 52। फिर 71 और 279 है तो ये क्या हो जाएगा 208, तो ये हो गया 208। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आप देखिए यहाँ पे इस दोनों को घटाएंगे तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, बड़ा सा नंबर, अचानक से बड़ा सा नंबर मिल रहा है। तो फिर घटाइए, तो 1111 में 279 घटाएंगे तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 832, 832 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको देखिए कुछ लॉजिक दिख रहा है। सेकेंड बार अगर करेंगे तो देखिए पहला कॉमन डिफरेंस 13 था, दूसरा 52 था, इसका मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। 13 4 करेंगे, 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 हो गया। 52 इंटू 4 करेंगे तो 208 हो गया। 208 इंटू 4 करेंगे तो 832 हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो 832, 832 को कितने बार करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 832 को 4 टाइम करने का मतलब है 832, 800 रुपया और 32 रुपया से मिलकर बना है। तो 800 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3200, है ना। और 30 को करेंगे 4 बार में तो हो जाएगा 120, और 4 को करेंगे एक 2 बार में तो हो जाएगा 8। तो ये टोटल कितना हो गया 3200 और 120 3328। तो 3328, 3328 हो जाएगा। 3328 आपको यहाँ पे ऐड करना है। सीरीज इंक्रीजिंग है, देखिए 6 से बढ़ा 19, बढ़ा 71, फिर 279, तो सीरीज इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब 3328 को ऐड करना है। तो 3328 ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4439। तो 4439 विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो चीज़, पहला अगर फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर आ गया तो अति उत्तम, नहीं आया तो लीव इट। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालिए, अगर कॉमन डिफरेंस से भी नहीं आया तो सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 6 से इसमें क्या है, नंबर घट रहा है। देखिए नंबर घट रहा है, वो भी ऐसा वैसा नहीं घट रहा है, भयानक रूप से घट रहा है, मतलब अचानक से सडनली घट रहा है। तो जब भी इस तरह से हो आपके क्वेश्चन में कि नंबर बहुत बड़े से बहुत छोटा आ जाए, तो आपको डिवीजन सीरीज याद आना चाहिए, जो कि डिवीजन सीरीज बताए भी थे आपको कि क्या करना है डिवीजन सीरीज में। तो देखिए हमको सोचना है कि 600 में ऐसा क्या करें कि 75 आ जाए। तो 600 में ऐसा क्या करें कि 75 आ जाए, यानी इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 600 में ऐसा, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें करें कि इट विल गिव अस 75, है ना। तो देखिए काटिए इसको, 15 से काटेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, और एक जीरो बैठा दीजिए, ये 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आगे बताइए। 600 में क्या करें, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा 5/40। 5/40 कहने का मतलब क्या हो गया 1/8, 1/8। तो देखिए 600 में अगर 1/8 से गुणा कर दें, 600 में 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। तो अगर हम ये बोलें कि 600 में डायरेक्ट हम 8 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो 75 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। 8 को भाग देंगे, 8 सत्ते 56 और 4 75। तो अब बस आपको स्ट्रिक्ट रहना है इस कॉन्सेप्ट। फिर देखिए 75 में कितने से भाग देंगे कि 12.5 आ जाएगा। तो मेरे समझ से आप 6 से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको मेंटल करना पड़ेगा, मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 75 में 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 6 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो 72, है ना। बर छके 72। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? 72 और 3 75। यानी कहने का मतलब 12.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बर छके 72 और ये 3 75 हो गया। 8 से भाग दिए, 6 से भाग दिए, नेक्स्ट टाइम किससे भाग देंगे? तो 8 से भाग दिए, 6 से भाग दिए, फिर नेक्स्ट टाइम किससे भाग देंगे? 4 से। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा, है ना। तो 12.5 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, यानी 3 के करीब जो ऑप्शन आएगा। तो 3 के करीब यही आया। तो पैटर्न क्या था? नंबर को, इनिशियल नंबर को 8 से डिवाइड करना था, फिर नेक्स्ट नंबर को 6 से डिवाइड करना था, फिर नेक्स्ट नंबर को 4 से डिवाइड करना था, फिर नेक्स्ट नंबर को आगे आगे किससे हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा। तो अच्छा था। अचानक से रेंडमली अगर नंबर घटने लगे तो समझ जाइएगा डिवीजन सीरीज चल रहा है। और डिवीजन सीरीज सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये तरीका बता दिए आपको, है ना। बस ये करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए क्या है। 25 30 25 30 49 56 इसी तरह से है। तो देखिए छोटा सीरीज चल रहा है। जब भी छोटा सीरीज चले तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि क्या हो रहा है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है? तो ये कॉमन डिफरेंस है आपका 5। ये कॉमन डिफरेंस कितना है? तो ये कॉमन डिफरेंस है आपका 30 20 50 है। 50 में एक घटा देंगे तो ये 19 का कॉमन डिफरेंस है ना। तो देख लेते हैं 19 का कॉमन डिफरेंस। फिर देखिए ये क्या है? 49 से 56 है, तो 49 से 50 7 का कॉमन डिफरेंस है ना। फिर देखिए 56 से 81 है, तो 56 4 60 हो गया और 21, तो कितना हो गया? 25। ये हो गया 25 का कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? 81 और 9 है, 90 है, तो ये क्या हो गया? 9 का कॉमन डिफरेंस है ना। फिर 90 से पता नहीं, आगे पता नहीं। तो देखिए क्या है इसमें इसमें क्या है? इसमें देखिए क्या लग रहा है। 25 से 30 है तो 5 हो गया, और ये कितना है? 19 हो गया, और ये 7 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 9 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये है, ये ये है अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला गैप 5 का था, यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट 5 का था, फिर दूसरा जो गैप था वो कितना था? कितना था? ये 19 का था ना, तो ये 19 का है। देखिए लिखते हैं। तो फर्स्ट 5 का है, सेकेंड 19 का है, तो यहाँ लिख देंगे 19। उसके बाद 7 का है, फिर कितने का है? 25 का है, फिर कितने का है? 9 का है। उसके बाद का हमको निकालना है। देखिए ध्यान से। तो इसको बोल सकते हैं ये अल्टरनेट चल रहा है ना। पहले 5 का था, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद क्या आ गया? 9 आ गया, है ना। अब क्या है? 19 के बाद डायरेक्ट कितना है? 25 आ गया, है ना, 6 से बढ़ा। तो अब नेक्स्ट भी कितने से बढ़ेगा? कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। देखिए यहाँ 2 से बढ़ा है, ये अल्टरनेट सीरीज है। यहाँ भी 2 से बढ़ा, यहाँ 6 से, तो यहाँ भी 6 से बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। यानी 90 में अब क्या जोड़ना पड़ेगा? 90 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 31 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 120 120 होगा, ठीक है ना।
एक बार खुद अपने से कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 64 77। देखिए यहाँ पे ये देख के एक नज़र में ये अल्टरनेट सीरीज पता चल जाएगा। 64 से 66 आया, 66 से 68 आया, 77 से 73 आया, 73 से कितना जाएगा अल्टरनेट सीरीज का। 64 में 2 जोड़ दिए तो 66 आ गया, 66 में 2 जोड़ दिए तो 68 आ गया। उसी तरह 77 में 4 घटा देंगे 77 में तो 73 आ जाएगा, 73 में भी 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 69। तो ये हो जाएगा 69। आपको जब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन 69 होगा नीचे। 69 है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये इस क्वेश्चन में है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है 6 से 5 आया, पहले घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ रहा है फिर ये हो रहा है। तो अब आपको सोचना है, देखिए अगर हम कॉमन डिफरेंस पे जाएंगे तो देखिए 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5.5 आया, 5.5 आया। तो कॉमन डिफरेंस का कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। इसको छोड़ देंगे। फिर सोचिए कि 6 से 5 कैसे लाएं। तो 6 से 5 कैसे लाएंगे, तो 6 इंटू 1, ठीक है ना, -1। तो कितना आ गया 5 आ गया। अब आइए 5 से 7 कैसे लाएंगे। तो 5 से 7 लाना है, यानी 5 से 7 लाना है। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 10 हो गया, -3, तो ये 7 हो जाएगा, है ना। देखिए क्या यही लॉजिक लग रहा है। फिर क्या है 7 इंटू 3, 21 हो जाएगा। माइनस कितना होना चाहिए 5, तो नहीं ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ये भी छोड़ दीजिए। फिर देखेंगे कौन सा लॉजिक लगेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सा है। फिर देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 6 में 5 लाना है 6 से, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 से 5 लाना है तो 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे। ये आपको माइंड में लाना पड़ेगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो 5 हो गया। फिर 5 से 7 लाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1.5 से बढ़ाए, ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 2 7। फिर 7 से 12.5 लाना है तो इसको देखिए ये कितने से बढ़ रहा है, पहले फिर वो हाफ से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से किए, फिर 1 के बाद कितना हो जाएगा 1.5। तो 7 इंटू 1.5 तो कितना हो जाएगा 7 रुपया, और इसका आधा 7 3 10.5 रुपया। 10.5 रुपया में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12.5 रुपया। उसी तरह नेक्स्ट है 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ से किए, 1 से किए, 1.5 से किए, तो अब 50 पैसा ऐड कीजिए इसमें तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, सॉरी 12.5 को करेंगे ना 12.5 को ना, तो 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25 को 27। उसी तरह अब 27 को क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 27 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 27 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 27 दूना 54, और 27 को फिर आधा किए, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आधा करना, तो 27 का आधा 13.5, ठीक है। तो 54 में 13 ऐड करेंगे तो 54 10 64 3 67, 67 में 2 ऐड करेंगे तो 69, और 50 पैसा चिल्लर बचा हुआ है, तो 69 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, तो यही आंसर हो जाएगा 69.50। तो देखिए आपके सामने 3 अप्रोच लगाए, 2 अप्रोच लगा नहीं, तीसरा अप्रोच खुद सेट हो गया। तो ये आपको करना है, आपको पहचानना है कि पैटर्न कैसे चलेगा, है ना, ये आपको पहचानना है। नेक्स्ट देखें।
चलिए इसमें देखिए ये क्या है, ये भी अल्टरनेट सीरीज है। कैसे समझे, तो पहले नंबर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। इसका मतलब दो सीरीज चल रहा है। पहला सीरीज ये है 15 से 13 वाला, है ना, 15 से 13 वाला, फिर 11 वाला, और दूसरा है 34 से 30, फिर 30 से क्या। तो देखिए 15 में दो घटा दिए, -2, तो 13 आ गया। 13 में दो घटा दिए तो 11 आ गया। 34 में चार घटाएंगे, है ना, तो 30 आ गया। 30 में चार घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, नंबर अचानक से यहाँ पे जंप किया है ना। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस करके, ये एक आ गया, ये 11 आ गया, है ना। फिर 63 में 20 घटाएंगे, 10 घटाइए 53, 53 में 10 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा। तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब किसी न किसी से गुना होगा। तो अचानक से सीरीज बढ़े तो या तो स्क्वायर हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। कॉमन डिफरेंस का कम ही चांस है, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लिए, खेल खत्म हो गया तो हटा देंगे इस पैटर्न को। दूसरा पैटर्न देखिए, 8 से 9 लाना है, तो हम इसको बोल सकते हैं 8 इंटू 1 प्लस 1, 8 इंटू 1 प्लस 1। 9 से 20 लाना है तो बोल सकते हैं 9 इंटू 2, है ना, +2। 20 से 63 लाना है तो क्या बोलेंगे, 20 इंटू 3, है ना, +3। तो यही पैटर्न चल रहा है। तो अब क्या होगा, 63, यहाँ पे लिखते हैं 63 इंटू 4 +4। तो 60 रुपया को 4 से गुना कीजिएगा तो 240 रुपया, 4 रुपया को 3 से कीजिएगा तो 12 रुपया, 240 और 12, 252 और 2, सॉरी 4, 56। ये आंसर 256। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी है। देखिए नंबर अचानक से बढ़ा तो हो सकता है कॉमन डिफरेंस पे कम ही चांस है। तो आप सोचिए कि 2 से 5 कैसे लाएं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2, 2 दूना 4 प्लस 1 5। फिर क्या है, 5 से 23 लाना है तो 5 इंटू 4 +3। तो देखिए पहला 2 से गुना किए, फिर 4 से, अब 6 से करना है तो देखिए कीजिए इंटू 6 कीजिए। तो 20 × 120 और 18, 120 और 18 138। 138 में 5 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले एक ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए। नेक्स्ट देखिए 146 से पैटर्न मतलब पकड़ा गया है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो 2 किए, 4 किए, 6 किए तो 8 आएगा। उसके बाद एक जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े तो फिर 7 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार यूनिट डिजिट मिला लीजिए। तो 8 या 24, 4 और 7 करेंगे तो 1 आ रहा है। तो आपको यूनिट डिजिट से काम है, ठीक है ना। पूरा मत कैलकुलेट चेक करने लगिएगा कि 1151 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा, है ना। और कितना होगा, 1 3 5 7, तो इस बार 9 होगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, ये 9 आना चाहिए। तो देखिए 1151, ये तो ईजी है। 1151 इंटू 10 + 9 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए नंबर ना बड़ा होते जा रहा है, इसका मतलब है किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। या फिर अगर कॉमन डिफरेंस पे भी जाना है तो कॉमन डिफरेंस पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो 156 से 468 अगर कॉमन डिफरेंस पे जाते हैं, तो कॉमन डिफरेंस पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 156 से 468 जाएंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 312। नेक्स्ट इसमें भी जाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 312
628 516 314, हाँ 468 से कितना होगा, इसको अगर 312 करेंगे तो यहाँ पे भी 312 आ जाएगा, 8 2 10 6 1 7, हाँ इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, सिर्फ नंबर बड़ा था, तो यहाँ पे भी 312 से ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो ऐड कर लीजिए कितना आएगा, जब जोड़ेंगे तो ये 800 मान लीजिए, 8 3 1112, 1112 में 20 घटाएंगे तो 1092। देखिए ये नंबर अचानक से फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया अचानक से बढ़े या तो स्क्वायर होगा या मल्टीप्लिकेशन का सीरीज होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए साफ लग रहा है, 12 में ऐसा क्या करें कि 24 हो जाए, या तो जोड़ सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है। 24 में ऐसा क्या करें कि 96 हो जाए, तो 24 को 4 बार पढ़ेंगे 24 के टेबल पे तो 96 हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है, 2 से हुआ, 4 से हुआ, अब अगला बार या तो 6 से होगा या 8 से होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है 2 से हुआ, 4 से हुआ, तो ये तो कॉमन डिफरेंस पे भी बेस्ड हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन सीरीज पे भी बेस्ड हो सकता है, तो दोनों पैटर्न को चेक करेंगे ना। तो अगर कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड होगा तो 6 यहाँ पे होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 96 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 96 600 के 100 के बराबर है, 100 में 600 6 से गुना करेंगे तो 600, और 600 में 4 कम है ना, तो 24 घटाएंगे तो 576 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला डबल वाला पैटर्न गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला कॉमन डिफरेंस वाला पैटर्न चलेगा। ये दोनों आपको जस्टिफाई करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 576 को 2 से 4 से 6 से, तो ये 8 से करेंगे, है ना। तो यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4800, मोटा मोटी 600 के बराबर है, 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट में, चेक कीजिए किस में 8 है, तीसरा नंबर में 8 है ना। 2 नंबर में है, तो इस दोनों ऑप्शन नंबर सी और डी में कैसे छाटेंगे, तो देखिए 576 है, 576 का मतलब 600 रुपया है, 600 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4800 हो जाएगा, 4800, 4800 में 24 इंटू 8 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 192 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 4600 रुपया होगा, 4608 रुपया। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम किल नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस ब्रेन को यूज करना है और आंसर निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें भी वही है, 5 से 14 लाना है, तो कैसे लाएंगे बताइए। 5 से 14 लाना है तो दोनों चीज़ हो सकता है, देखिए देखते हैं एक बार करके, तो कितना होगा, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 हो गया। फिर देखिए 14 से 40 लाना है, तो 14 का टेबल 3 बार पढ़ लिए, 14 तिया 42, 42 माइनस 2, यानी एक बार देखते हैं ये पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर क्या होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, इस बार 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 40 इंटू 4 करेंगे तो ये कहानी अलग हो जाएगा, तो ये पैटर्न नहीं लगेगा, तो हटा देते हैं। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस पे लगाइए, क्या हो जाएगा, 14 में 5 गया 9, 40 में 10 गया तो 30, 30 में और 4 गया तो 26, फिर 40 में 60 जोड़ेंगे तो 100, 60 में 17 यानी 77, 117 में 200 जोड़ेंगे तो 317, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, कितना घटेगा, 230। तो देखिए कुछ लॉजिक लग रहा है, 9 26 77 330, है ना। तो चेक कीजिए कौन सा लॉजिक लग रहा है। फिर देखते हैं कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 18, है ना। 26 में 9 घटाएंगे तो 26 में 10 घटाए 16, 17, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, इस दोनों में घट यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए पहला कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, 9 का कॉमन डिफरेंस, फिर 26 का, फिर 77 का, फिर कितना है, 230। तो 26 में 9 घटा दिए तो हो गया 17,
77 में 26 घटाएंगे तो कितना होगा, 77 में 20 घटाए तो 77 में 10 घटाए 67, 67 में 10 घटाए 57, 57 में 10 घटाए तो कितना हो जाएगा 47, 47 में 4 जोड़ देंगे तो 51 है ना। तो अब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे पहला बार 17 आया तो दूसरा कॉमन डिफरेंस 51 हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इस बार हो सके 51 इंटू 3 करेंगे तो 50 या 150 और 3 153 होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लीजिए आप 153 है कि नहीं है। तो हाँ मेरे समझ से है, 7 3 10 7 5 12 के 2 हाथ में रहेगा तो 220 हो गया। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस अब क्या आएगा, 153 इंटू 3 करेंगे, है ना। 153 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 153 इंटू 3 तो 450 तो इधर ही हो गया और 3 3 459। तो अब जो है इसके बदले यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 459, है ना। तो 400 रुपया और 2 रुपया 200 रुपया 600 रुपया 59 रुपया और 20 रुपया 59 10 69 10 79। तो अब जो है कितना 679 रुपया ऐड करना होगा यहाँ। तो 679 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 679 में 347 ऐड कर लीजिए तो लास्ट डिजिट मिला लीजिए कितना आएगा, लास्ट डिजिट 6 से एंड करना चाहिए, यानी मेरी समझ से 6 3 9 1000 तो हो गया 1036 आना चाहिए। ऑप्शन डी। आप पेशेंस से वीडियो को आराम से जो मेरे जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि हम पहले बता रहे थे, जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कॉमन डिफरेंस पे एकदम बेस्ड हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। अगर सिंगल नहीं हुआ तो डबल होगा, डबल से ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करना। अगर डबल में भी नहीं हो पा रहा है तो आप पैटर्न चेंज कीजिए अपने सोचने का, ठीक है ना। आप अपना सोच बदलिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए देखिए जो नंबर छोटा मिले ना, जैसे नंबर का इंक्रीमेंट क्या, देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ा फिर नंबर घटा, लेकिन कम से घट रहा है कम से बढ़ रहा है, फिर बढ़ा फिर घट रहा है ना। तो देखिए कॉमन डिफरेंस लीजिए, 355 में 39 घटाएंगे तो 55 में 10 घटा 39 10 49 49 यानी 16 आया, है ना। 60 ऐड हो रहा है, ऐड का मतलब प्लस कर दे। 355 से 323 जा रहा है तो 23 10 33 43 53 यानी 32। तो जैसे 32 देख लिए आपका दिमाग खुश हो जाना चाहिए, ये समझ के कि पैटर्न 16 का चल रहा है, 16 गुना 32। नेक्स्ट बढ़ेगा, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ेगा तो 48। आंख मूंद के लिखिए, कोई टेंशन नहीं है ना। तो 16 वन जा 16 मतलब 16 32 42 16 4 जा कितना होता है 64, तो अब घटेगा 64। नेक्स्ट क्या आ गया, फिर प्लस करेंगे ना 65 जा 80, तो 7 रुपया है 80 रुपया इधर से आ गया तो 387। नंबर इंड्स विद 7 विल बी द आंसर। ऑप्शन में होगा नीचे में, ठीक है ना। आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, टेंशन नहीं लेना है, पैटर्न पकड़ना है। जो भी ऑप्शन होगा देखिए पैटर्न पकड़ के 387 ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, देखिए 48 से 52 गया तो 4 ऐड कर दिए, 52 से 161 गया तो 9 ऐड कर दिए, फिर 161 से 177 गया तो 61 10 71 6 यानी 16 ऐड कर दिए। आगे का कहानी पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए 4 जैसे आया तो आपको बताए थे, कोई नंबर अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो आंख मूंद के इसको स्क्वायर के पैटर्न पे ले आइए। तो 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिए कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट बार 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा। तो 177 रुपया में 25 जोड़ेंगे तो 175 में 25 जोड़ना तो आसान है। तो 200 और 2 तो 202 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे का क्वेश्चन करते हैं।
देखिए इसमें भी आपको नंबर दिख रहा होगा 1 से 4, तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल कर। तो 3 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, फिर क्या आ गया 64 में 10 घटा देंगे तो कितना हो गया 54, 54 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 5 घटाएंगे तो कितना, 54 में 4 घटाए तो फिर 49 है ना। फिर देखिए इसका क्या है, 64 में 36 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, बाकी 225, तो 225 और 36 कितना होगा, 225 और 50 तो हो गया 250, और कितना हो गया 11, 250 में 11 जोड़ेंगे तो 261 है ना, 261। कुछ पता चल रहा है, देखते हैं सेकंड, जब कॉमन डिफरेंस में आ गया तो सेकंड निकाल के ही छोड़िए, तो 8 आ जाएगा, 11 में 49 घटाएंगे, 49 में 11 घटा दिए तो कितना हो गया 39, 38, ठीक है 8, 38। नेक्स्ट क्या होगा, 49 में 261 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 एक 50, और इधर 51, और 51 में 161 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 6 5 11, 212, 212 आ गया। तो इसका मतलब ये साफ है कि इस पैटर्न पे लॉजिक पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, कुछ और सोचते हैं। तो क्या आएगा बताइए, तो 1 से 4 लाना है, तो 1 से 4 कैसे लाएंगे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 है ना। नेक्स्ट 4 को 3 से करेंगे प्लस कितना हो गया 12, 3 हो गया। फिर क्या होगा, फिर क्या है, 15 को 60 लाना है तो 15 चौके 60 होना चाहिए, तो ये पैटर्न भी नहीं चल रहा। फिर देखिए कुछ और सोचते हैं नया पैटर्न। तो नया पैटर्न क्या होगा, देखिए 1 से 4 लाना है तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 ऐड कर दिए। 4 से 15 लाना है तो बोल सकते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तिया 12, और 3 ऐड कर दिए। 15 से 60 लाना है तो ऐसे कर सकते हैं, 15 को 4 से कर दिए है ना। देखिए इस पर पैटर्न पकड़ा गया, तो आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, जैसे हम नेचुरली सोच के कर रहे हैं उसी तरह इसी तरह से आपका भी अप्रोच होना चाहिए। तो क्या हो गया, पैटर्न पकड़ा गया मेरा, इंटू 5 प्लस 5। अब इस पर क्या होगा, इंटू 6 प्लस इंटू 6 प्लस 6, तो इंटू 6 प्लस 6, तो देखिए 6 तिया 18, 25 चौके 150, 18 और 150 119, मतलब 18 1950 और 6 1956, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस निकाले वो भी नहीं निकला, डबल कॉमन डिफरेंस निकाले वो भी नहीं निकला, फिर अपना तरीका सोचने का बदले पैटर्न चेक किए, इंटू 1 प्लस 2, फिर इंटू 2 प्लस 2, तो जो आएगा वो इसी सब लॉजिक से क्वेश्चन होगा, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा।